we are going to discuss voltage regulation by EMF method and voltage regulation by MMF method. So let's begin with our second learning outcome, that is voltage regulation by EMF method. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कि आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है, अभी हमने पिछले लर्निंग आउटकम में ये डिस्कस किया था कि जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, फिजिकली आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये सारी डिस्कशन हमने कर रखी है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अल्टरनेटर है, उस अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है आप कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, यानी जनरली ये 4 मेथड हैं आपके वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन करने के। उसमें जो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ईएमएफ मेथड, यानी ईएमएफ मेथड से आप अपने अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन करते हो। बेसिकली इसमें क्या है कि आप जो अभी जस्ट हमने जो ईएमएफ इक्वेशन डिराइव किया था ना, कि आपका ईएमएफ इक्वेशन क्या था, ईएफ इज इक्वल टू V प्लस जे आई ए एक्स। ठीक है, ये हमारा ईएमएफ इक्वेशन था जब हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। तो ये जो हमारा जो ईएमएफ इक्वेशन है, इसके हिसाब से जो आपका फेजर डायग्राम हम डिस्कस कर रहे थे, उस फेजर डायग्राम पे अब बात करें तो जो ई एफ इजिकल टू वी प्लस जे आई ए एक्सेस है, यहां पे जो एक्स एस है सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो वैल्यू होता है वो अनसैचुरेटेड मशीन का ज्यादा होता है सैचुरेटेड मशीन से। या फिर जनरली हम यहाँ पे कह सकते हैं एक पॉइंट कि किसी भी अल्टरनेटर का जो सिंपल सिंक्रोनस इंपेडेंस जो हम जिसको बोल सकते हैं, जो सिंक्रोनस इंपेडेंस होगा ऑफ अनसैचुरेटेड मशीन का, वो ज्यादा होता है सिंक्रोनस इंपेडेंस ऑफ सैचुरेटेड मशीन। या फिर तो जो आप सिंक्रोनस इंपेडेंस का वैल्यू डिटरमाइन करोगे जब आपका अल्टरनेटर अनसैचुरेटेड था, और जब वो सैचुरेट करेगा तो और उस टाइम जो आपके अल्टरनेटर का सिंक्रोनस इंपेडेंस जो होगा वो कम होगा आपके अनसैचुरेटेड वाले से। तो अब यहाँ पे जो आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था ना पहले कि फिजिकली क्या है आपका वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, जो कि आ रहा था IAZS। अब अगर आप किसी भी मशीन का जब वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं वो अनसैचुरेटेड रीजन में होता है, और उस टाइम पे चूंकि आपका इंपेडेंस का वैल्यू सैचुरेटेड से ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे जो आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालोगे वो ऑब्वियसली आपके जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा आपका वोल्टेज रेगुलेशन बताएगा, और इसलिए आप इस वोल्टेज रेगुलेशन मेथड को पेसिमिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे फेजर डायग्राम डिस्कस करें तो सिंपली अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर ये आपका वोल्टेज V है, इससे 5 डिग्री एंगल से अगर IA आपका लैग कर रहा है, तो यहां पे जो आपका JIA एक्सेस आ रहा है, अगर आप RA को नेग्लेक्ट करके चल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जो अनसैचुरेटेड रीजन पे जो आपके एक्सेस का वैल्यू होगा सैचुरेटेड रीजन पे आपके एक्सेस के वैल्यू से ज्यादा होगा। तो इस टाइम पे जो आप IA एक्सेस निकाल रहे हैं वही एक्चुअली आपका वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो इस टाइम पे चूंकि एक्सेस का वैल्यू अपने एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा, और इसलिए आप इसको पेसिमिस्टिक मेथड कहते हैं। अब अगर इसे डिटरमाइन करें तो ये डिटरमाइन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए स्टूडेंट अब यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर आपको ईएमएफ मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आप ये जो आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है ये आपके IF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल एक्सिस है आपके लेफ्ट साइड में आप उसको बोल रहे हैं वोल्टेज एक्सिस, और जो राइट साइड में आपने वर्टिकल एक्सिस बनाया वो शॉर्ट सर्किट करंट एक्सिस है। अब यहां से हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहले OCC और SCC ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब OCC और SCC ड्रॉ करने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना है कि OCC पे आपको आपका रेटेड वोल्टेज किस फील्ड करंट पे मिल रहा है वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सपोज कि आपको इस पॉइंट पे P पॉइंट पे
बी पॉइंट पे मिल रहा है वी रेटेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जिस भी पॉइंट पे आपके ओसीसी को कट कर रहा होगा वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अपने एक्स एक्सिस पे, और वो आपको आपके उस फील्ड करंट का वैल्यू बताएगा जिस पे आपको आपका रेटेड वैल्यू मिल रहा था। इस पॉइंट पे आपको वो फील्ड करंट आपको बताया जा रहा है जो आपको उस फील्ड करंट पे आपको आपका रेटेड वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपने शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया, शॉर्ट सर्किट कर्व जो ड्रॉ किया है, इस पे रेटेड आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो किस फील्ड करंट पे मिल रहा है वो भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, पहले ओपन सर्किट ओसीसी कर्व ड्रॉ किया, एससीसी कर्व ड्रॉ किया, फिर जिस फील्ड करंट पे आपको आपका रेटेड वोल्टेज मिल रहा था वो हमने ओ ए से रिप्रेजेंट कर दिया। जिस फील्ड करंट पे आपको शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा था उसको हमने उसकी करस्पॉन्डिंग जो आपका फील्ड करंट है बी, उस वो हम ओबी से रिप्रेजेंट कर दे रहे। ठीक है, तो अब यहां पे हमें जो फील्ड करंट जहां पे ओपन सर्किट टेस्ट में हमें रेटेड वोल्टेज मिल रहा था वो हमने डिटरमाइन कर लिया। फील्ड करंट जिस पे हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा था वो हमने डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एयर गैप लाइन है, एक मॉडिफाइड एयर गैप लाइन हम यहां पे डिजाइन करेंगे, और वो जो मॉडिफाइड एयर गैप लाइन है वो आपके ओसीसी के उस पॉइंट से पास होगा जो आपको रेटेड वोल्टेज बता रहा था। ठीक है, तो जो मॉडिफाइड एयर गैप लाइन है उसे हम पास करवाते हैं। ठीक है, और ये आपका मॉडिफाइड एयर गैप लाइन है। ठीक है, अब इस मॉडिफाइड एयर गैप लाइन को आप जो आपका बी पॉइंट है जहां पे वो फील्ड करंट बता रहा है जिस पे आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट मिला था, उस वाले बी पॉइंट को आपके मॉडिफाइड एयर गैप लाइन से मैच करवाना। ये आपका जो है इससे हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड एयर गैप लाइन। ठीक है, और इस एयर गैप लाइन पे, ठीक है, तो अब पॉइंट बी से हमने जो एयर मॉडिफाइड एयर गैप लाइन पे जो हमने उस लाइन को टच करवाया, ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा जे आई ए एक्सेस। ठीक है, अब क्या है, जो आपका रेटेड वोल्टेज था जहां पे आपको आपका रेटेड वोल्टेज मिल रहा था, तो हमें यहां पे जब जो पॉइंट बी है जो वो फील्ड करंट आपको डिनोट कर रहा है जिस पे आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा था, उसी लाइन से जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और अपने मॉडिफाइड एयर गैप लाइन से मैच करवाते हैं तो आपको मिल जाता है जे आई एक्सेस। अब हमारे पास जो ईएमएफ इक्वेशन है वो क्या है, ई एफ इज इक्वल टू वी प्लस जे आई एक्सेस। ठीक है, यानी जे आई एक्सेस को आप अपने टर्मिनल वोल्टेज वी से ऐड कर देते हो तो आपको ईएफ मिल जाता है। तो जो वी रेटेड है हम वहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और वो कहां तक, जब आपका V एंगल फाई से, जब आपका V एंगल 5 डिग्री बनाएगा फील्ड करंट से। तो यहां पे जो वोल्टेज V है उसमें अब हम जे आई एक्सिस को जब ऐड करेंगे तो हमें अपना इंड्यूस्ड वोल्टेज EF मिलेगा। तो वो जब हम ऐड करेंगे ठीक है, तो ये अगर हमने जे आई ए एक्सेस से ऐड किया तो V प्लस जे आई एक्सेस आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज EF हो जाएगा। तो ये जो हमें EF मिलेगा, ठीक है, इसका लोकस हम अपने
y एक्सिस पे रख सकते हैं, जिसको हम q से डिनोट कर सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेगा EF को। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से अब हमें पता चल रहा है कि जो OP है वो हमारा रेटेड वोल्टेज V है, और जो OQ है वो हमारा नो लोड वोल्टेज EF हमें मिल रहा है। तो यहां से हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, देन वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू OQ माइनस OP ऑन OP पर यूनिट हमें हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। बट हमें भी अपने जब इस जो हम पैटर्न पढ़ रहे थे, जो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक से वोल्टेज रेगुलेशन मेजर करने का तरीका पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी आपको दिखने में लग रहा है कि जो JIA एक्सेस है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गया है, जिसके चलते जो EF का वैल्यू है वो अपने एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा होगा, और इस कारण से भी आप इसे पेसिमिस्टिक मेथड बोलते हैं। हम यहाँ पे एक नोट के तौर पे हम इसे लिख सकते हैं कि द मेथड इज कॉल्ड ए पेसिमिस्टिक मेथड बिकॉज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज मच हायर देन द एक्चुअल। So students, we have achieved our second learning outcome, that is voltage regulation by EMF method, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.